हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस पोएम का वन शॉट दिया था। इस क्लास में हम इसका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्लस पोएटिक डिवाइसेस एंड राइम स्कीम। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि इस पोएम में बेसिकली स्टेंजा वाइज समझ लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेंजा सेज ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। ओके, तो यहाँ पर ब्लिंडा की बात की जा रही है। ब्लिंडा जो है एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है। किसके साथ? एक ब्लैक किटन के साथ, एक ग्रे माउस के साथ, एक येलो डॉग के साथ और एक रेड वैगन है उसके पास। वैगन मतलब छोटी सी कार, ठीक है, जिसके अंदर हम सब लोग बैठकर इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो वैगन उसी को बोला गया है यहाँ पे। एंड मे बी ये जो सभी जो ये पेट्स बोले गए हैं ये इसके टॉयज हैं एंड ये अपने टॉयज के साथ खेलती है एंड ये जो इसकी पोएम है ये एक इमेजिनेशन है, तो ये ही है इसके अंदर। ओके, रिलियो रिलियो जो है इज रियली, ट्रूलियो जो है इज ट्रूली। ओके, लिटिल पेट ड्रैगन और एक पेट ड्रैगन भी था उसके पास। ओके, अब सेकंड स्टेंजा में इन सबके नेम्स बताए गए हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, okay? Little grey mouse, she called him Blink. Mouse का नाम Blink है, kitten का नाम Ink है, and the little yellow dog was sharp as mustard, okay? Mustard बोला गया है, उसका नाम mustard है। But the dragon was a coward and she called him Custard। और जो dragon था वो coward था, कायर था, और वो उसका नाम क्या बोलती है? उसको किस नाम से बुलाती है? Custard नाम से। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा में कस्टर्ड की अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया गया है कि ड्रैगन कैसा दिखता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े दांत हैं। हैड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? स्पाइक्स हैं। स्केल्स अंडरनीथ, ठीक है, मैं आपको लास्ट वीडियो में सब फोटो के साथ समझा चुकी हूँ। ठीक है, जो अलग अलग जो लेयर्स है स्किन की जो नजर आती है, तो ड्रैगन के नीचे वाले पार्ट में की बेली वाले पार्ट में क्या है? स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ठीक है, उसका माउथ जो है वो फायर प्लेस के साथ कंपेयर कर दिया गया है क्योंकि हमें पता है ड्रैगन क्या स्पिट आउट करता है? फायर। ओके, चिमनी फॉर अ नोज, तो अब स्मोक भी तो कहीं ना कहीं से इमिट आउट होगी ना, तो स्मोक निकालने के लिए क्या है उसके पास? नोज है। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। टोज मैंने आपको बताया था, आपको जो पैर का पंजा होता है उसको हम टोज बोलते हैं, एंड टोज के ऊपर जो उसके नेल्स हैं उसको डैगर के साथ कंपेयर कर दिया गया है। डैगर होता है शार्प नाइफ। ओके, तो कहने का मतलब उसके जो टोज हैं दोज वर वेरी वेरी शार्प। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। Blinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. ओके, जो ब्लिंडा है उसकी ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है किसके साथ? बहुत सारे बियर की ताकत के साथ। ओके, इंक और ब्लिंक जो है वो तो इतने ब्रेव हैं। इंक आपको पता है किटन एंड ब्लिंक इज माउस, वो इतने ब्रेव हैं कि वो तो पीछा कर सकते हैं, चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, लायन का पीछा कर सकते हैं। ओके, मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसा ब्रेवरी एक टाइगर जो गुस्से में होता है, राइट? तो आपको पता है ना, जब टाइगर गुस्से में होगा तो वो कितना वायलेंट होगा, तो मस्टर्ड भी जो है वो उतना ही वायलेंट क्या है? बिहेव कर सकता है। ओके, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है, ड्रैगन जो है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस दो बड़ी टेरिफाइंग है, डरा देने वाली है, लेकिन फिर भी वो हमेशा किसके लिए रोता रहता है? एक नाइस सेफ केज के लिए। ओके, Blinda trickled him, she trickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. Okay, अब क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट स्टेंजा में कि जो ब्लिंडा है वो अनमर्सीफुल मतलब बिना दया दिखाए वो ड्रैगन को गुदगुदाती है। ओके, ट्रिकल्ड मतलब क्या होता है? गुदगुदी करना। ओके, एंड इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड है वो उसको रूडली मतलब उसका मजाक बनाते हुए उसको क्या बोलते हैं? पर्सिवल। ओके, पर्सिवल क्या है? एक ऐसा सोल्जर, ठीक है, जो हॉर्स पर बैठ के क्या करता है? फाइट लड़ता है। ठीक है, तो ये करेक्टर माना जाता है कि ये बड़ा क्या था? ब्रेव था, बट ये लड़ने ही नहीं गया फाइट में। ओके, तो ऐसी हमारा कौन है? ड्रैगन है। ठीक है, क्योंकि वो देखने में तो क्या है? बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लगता है बहुत ज्यादा करेजियस होगा, बहुत ज्यादा ब्रेव होगा, लेकिन वो हमेशा किसके लिए रोता रहता है? एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। इसीलिए उसको यहाँ पर किससे कंपेयर कर दिया गया? उसको क्या बोल दिया गया है? पर्सिवल बोल दिया गया। ओके,
एंड अब ये सब क्या करते हैं, एक लिटिल रेड वैगन मतलब वो छोटी सी गाड़ी में सभी जो पेट्स हैं ये बैठ जाते हैं एंड ये हंसते हैं किसके ऊपर, कावर्डली ड्रैगन के ऊपर। ओके, ब्लिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। ब्लिंडा तो इतनी तेज तेज हंसती है कि उसकी गिगलिंग से पूरा घर जो है वो हिलने लगता है, मतलब कि उसकी हंसी की जो आवाज है वो पूरे घर में सुनाई देती है, कहने का मतलब ये है। एंड ब्लिंक सेड विक, ठीक है, ये ब्लिंक की हंसने की आवाज को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। ब्लिंक कौन था, आपका माउस, ओके। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और जो मस्टर्ड है, इंक इज किटन, मस्टर्ड इज डॉग, दोनों उसकी एज पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका मजाक बना रहे हैं। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और उससे कब पूछते हैं, जब कस्टर्ड क्या बोल रहा है कि मुझे एक बढ़िया सा पिंजरा दे दो और मेरे को तो बस उसके अंदर जाकर बंद होकर सेफ रहना है। ओके, suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meow cried Ink and ooh cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. ओके, अब होगा क्या कि उनको एकदम से कुछ आवाज आती है, नास्टी मतलब थोड़ी सी अजीब सी स्ट्रेंज सी साउंड उनको सुनाई देती है, ठीक है। मस्टर्ड ग्राउल करता है, मस्टर्ड डॉग है, ग्राउलिंग मतलब वही अपनी गुर्राने की आवाज निकालता है एंड सभी इधर उधर देखने लगते हैं, ठीक है। इंक की आवाज आती है म्याउच, ठीक है, जैसे बिल्ली अपनी आवाज निकालती है। एंड ब्लिंडा की आवाज निकालती है ऊ, वाई, बिकॉज शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसने क्या देख लिया, एक पायरेट देख लिया। पायरेट आपको पता है समुद्री डाकू को बोलते हैं, और वो क्या कर रहा था, क्लाइंबिंग द विंडा, विंडा हियर इज विंडो, ओके। तो वो विंडा को जो राइम करने के लिए ब्लिंडा के साथ उसको विंडा लिखा गया है, अदरवाइज इट इज विंडो, ओके। तो अब उसने देखा कि एक डाकू जो है वो विंडो को क्लाइम करके उनके घर में आ रहा है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Okay, तो दोनों ही हाथों में उसके क्या है, पिस्टल है, उसके दांतों में उसने क्या हेल्ड कर रखा है, मतलब कि क्या पकड़ रखा है अपने दांतों से, एक कटलेस। कटलेस होता है छोटी सी स्वॉर्ड, चाकू टाइप आप समझ लीजिए, तो वो उसने अपने दांतों में पकड़ रखा है। उसकी काली सी दाढ़ी है, एक लात जो है उसकी वुड की है, ओके। और उसको देखकर साफ पता चल रहा है कि उसकी जो इंटेंशंस हैं दोज वर नॉट गुड, ठीक है, वो किसी का भला नहीं करने आया है यहाँ पे, वो जरूर उनको क्या करने आया है, नुकसान पहुंचाने आया है। ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। अब ब्लिंडा जो है वो पीली पड़ जाती है, मतलब कि नर्वस हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, एंड मस्टर्ड जो है, जो डॉग है, वो भाग जाता है वहां पे, ठीक है। येल्प मतलब वही चिल्लाना, टेरिफाइड मतलब डर कर जब आप चिल्लाते हो, ओके। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कौन थी, किटन, वो कहाँ चली जाती है, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड में कहीं नीचे जाकर अपना छिप जाती है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, वो माउस होल्ड मतलब घर के अंदर जो उसकी बिल बनाई हुई है उसने, ठीक है, जो होल कर रखा है वो उसके अंदर जाके छुप जाता है, ओके। एंड याद कीजिए हमें स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड्स में बताया था कि ये सब जानवर जो है ये बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, राइट। और अब जब असली में मुसीबत का वक्त आया, ये सभी जानवर जो हैं अपने अपने लिए उन्होंने जगह ढूंढ ली है, इसलिए छिपने के लिए अब ये उस पायरेट को फेस करना नहीं चाहते हैं, ओके। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clang and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. Okay, अब हुआ क्या, लेकिन अब कस्टर्ड जो कि क्या था, कॉवर्ड था, अब वो जंप करके आगे आता है एंड ही वॉज टोटली चार्ज, ठीक है, बिल्कुल चार्ज है, एनर्जेटिक है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग मतलब साउंड निकालना, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आवाज आती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर वो वॉइस कर रहा है, ठीक है, नॉइज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है। उसकी जो टेल है वो क्लैश कर रही है, मतलब आवाज कर रही है। उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, लाइक आयरन्स इन अ डंजन, ओके। डंजन क्या होता है, अंडरग्राउंड सेल। अब अंडरग्राउंड सेल में जो आप देखते हो कैदी जो होते हैं, आपने पुराने जमाने की फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, उनको चेन्स के साथ उनको बांध दिया जाता था, वो चलते तो उनकी बहुत ज्यादा क्या आती थी, आवाजें आती थी, राइट। तो यहाँ पर कुछ कहने का सेंस वैसा ही बन रहा है, तो उसको जो अंडरग्राउंड सेल में जो आवाज आती है ना, तो वैसी आवाज के साथ, आयरन की आवाज के साथ कंपेयर कर दिया गया है, वैसी उसकी टेल जो है वो आवाज कर रही है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम, ये सब आवाज के लिए वर्ड्स लिखे गए हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, ठीक है, वो अटैक कर देता है पायरेट के ऊपर किसकी तरह, बिल्कुल रॉबिन जो एक बर्ड है जो अपने वर्म मतलब कीड़ों को पकड़ता है, अटैक करता है, इन द सेम मैनर
कस्टर्ड भी उस पायरेट के ऊपर अटैक कर देता है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। द पायरेट गेव एट ब्लिंडास ड्रैगन, गेव मतलब हक्का बक्का होके बिल्कुल हैरानी से देखते ही रह जाना, क्योंकि पायरेट को शायद से पता ही नहीं था कि इसके पास एक ड्रैगन भी है। ओके, तो पायरेट जो बिल्कुल हक्का बक्का होके ब्लिंडा के ड्रैगन को ही देखता रह जाता है। एंड गल्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ठीक है, ग्रॉग हो जाती है यहाँ पर वाइन, गल्ड मतलब पीना, ठीक है। अब उस पायरेट ने अपनी पॉकेट में से एक फ्लैगन निकाला, फ्लैगन होता है एक सिल्वर कलर का, आपने पुराने जमानों की अगर पिक्चर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो हीरो या कोई भी विलेन होता है वो अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा कंटेनर सा निकालता है सिल्वर कलर का और फिर वो पी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही है, वो अपनी पॉकेट में से फ्लैगन निकालता है और उसमें ग्रॉग रखी है, मतलब कि वाइन है, और वो उसको पीता है, ठीक है। ही फायर 2 बुलेट्स, ही यहाँ पे पायरेट है वो 2 बुलेट्स फायर करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसके दोनों हाथ में क्या है, पिस्टल्स है, राइट। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो किसी को जाकर हिट नहीं करती, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको गॉबल करके, गॉबल मतलब स्वॉलो करके उसको निगल के खा जाता है, ठीक है। गॉबलिंग मतलब होता है जब आप बहुत जल्दी में खाते हो ना, विदाउट प्रॉपर च्यूइंग, ठीक है, निगलना फटाफट से, उसको बोलते हैं गॉबल। ओके, तो वो उसको गॉबलिंग करके खा जाता है। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, ब्लिंडा उसे गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड अपना लव शो करता है उसके टुवर्ड्स बाय लिकिंग हिम। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी उस पायरेट की मौत पर शोक नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट का मतलब होता है डांस करना, किसी के आसपास चक्कर लगाना, ठीक है। अब इंक जो कौन है, किटन, ब्लिंक माउस, वो दोनों ही कस्टर्ड ड्रैगन के आसपास क्या करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। ओके, ये तो आपको समझ आ गया, क्योंकि उस ड्रैगन ने अभी अभी किसको खाया है, पायरेट को खाया है, तो उसके आसपास क्या कर रहे हैं, खुशी के मारे चक्कर लगा रहे हैं। ओके, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Okay, अब यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है, क्या होता है कि अब फटाफट से मस्टर्ड जो है वो उठकर बोलने लगता है कि मैं तो अगर फ्लस्टर ना करता ना, फ्लस्टर का मतलब होता है नर्वस हो जाना किसी को देखकर, तो मैं तो पायरेट को देख के नर्वस हो गया था, अगर मैं नर्वस ना होता ना तो मैं तो तुमसे दुगनी बहादुरी दिखाता। ओके, एंड अब इंक और ब्लिंक भी चुप नहीं बैठते, वो भी उठकर आ जाते हैं अपनी सफाई देने के लिए, और क्या बोलते हैं कि अगर हम भी यहाँ पर फ्लस्टर नहीं होते तो मुझे लगता है कि हम भी कितनी गुना बहादुरी दिखाते, तुमसे 3 टाइम्स। ओके, लेकिन तुमसे ज्यादा हम बहादुरी दिखाते। एंड कस्टर्ड उनकी बात से सहमत हो जाता है और क्या बोलता है कि हाँ, यस आई एम अग्री, यू ऑल आर ब्रेवर देन मी, तुम सभी मेरे से क्या हो, ब्रेव हो। ओके, लास्ट के 2 स्टेंजास जो है वो आपके स्टार्टिंग के 2 स्टेंजास जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, मुझे लगता है इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय ऑगडेन नैश, आपको पोएट का नाम याद रख लेना है। फटाफट से देख लेते हैं इस पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। तो फर्स्ट वन है सिमिली, सिमिली का मतलब मैंने आपको बता दिया है। सिमिली जब आप किसी 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह जहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, जैसे माउथ लाइक अ फायरप्लेस, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर, snorting like an engine, clash his tail like iron in dungeon, went at pirate like robin at a worm. Okay, so these all are examples of simile. Next is metaphor. Metaphor वो होता है जब हम comparison करते हैं without using the word like or as. Okay, तो चिमनी फॉर अ नोज उसने बोला, इसका मतलब नोज का यहाँ पर कंपैरिजन ही हो रहा है चिमनी के साथ, पर उसने लाइक वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा, ना ही एज वर्ड का इस्तेमाल करा, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफोर। नेक्स्ट इज डैगर्स ऑन हिज टोज, अगेन उसके जो टोज हैं, टोज पर जो नेल्स हैं, उसको कंपेयर किया गया है डैगर्स के साथ और उनको सीधा डैगर्स ही बोल दिया गया है, यहाँ पर लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ। ओके, तो मैं फटाफट से करवा रही हूँ आपको, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो काफी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से आपको फटाफट करवा देती हूँ। नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मतलब आपको पता है जब आपके साउंड वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे गिगल्ड, ओके, इसमें आवाज आएगी ना, साउंड वर्ड है, विक, मियाउच, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, सो ऑल दीज आर साउंड वर्ड्स, इसलिए क्या हो गया, एनोमेटोपिया। नेक्स्ट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, जहां पर पोएट जो है
वो कोई भी स्पेलिंग जो है अगर चेंज कर दे इन ऑर्डर टू सेट राइम स्कीम, ठीक है, राइम स्कीम को बिठाने के लिए, तो यहाँ पर रिलियो जो है रियली को रेफर कर रहा है, ट्रूलियो जो है वो ट्रूली को रेफर कर रहा है, तो इसने इन वर्ड्स की स्पेलिंग को जो है वो चेंज कर दिया है। विंडा जो है वो विंडो को रेफर कर रहा है, तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन मतलब क्या होता है, जब हम किसी फेमस करेक्टर के साथ किसी पर्सन को कंपेयर करते हैं या उसके बारे में यूज करते हैं तो उसको हम एल्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, मस्टर्ड कस्टर्ड को क्या बोल रहे हैं, पर्सिवल बोल रहे हैं। ओके, एंड पर्सिवल मैंने आपको बताया है एक बहुत ही फेमस नाइट है। नाइट मतलब किंग्स नाइट, किंग्स नाइट मतलब एक ऐसा सोल्जर जो घोड़े पर बैठकर क्या करता है, फाइट लड़ता है। ओके, अब यहाँ पर उसको पर्सिवल के साथ कंपेयर कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, एल्यूजन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता है, जब एक सेंटेंस में स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मैंने यहाँ 2 लिख दिए हैं, आप बाकी फाइंड आउट करना और खुद देख लेना। ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, देख लीजिए यहाँ पर ला साउंड एंड ला साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट, एंड हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हेल्ड हा, एच, हिज में हा। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एलिट्रेशन का। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी मतलब क्या होता है कि जैसा हमने बताया बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाना। स्टार्टिंग से ही हमें क्या बताया गया था कि कस्टर्ड कौन है, कॉवर्ड है, ठीक है, कायर है, लेकिन कस्टर्ड ने तो किल कर दिया पायरेट, ठीक है, कस्टर्ड ने पायरेट का मुकाबला करा और जो अदर करेक्टर्स थे वो ब्रेव थे, लेकिन वो फ्लेड अवे ऑन सीइंग पायरेट, मतलब कि वो पायरेट को देखकर क्या हो गए, भाग गए। तो ये क्या है, इस पोयम में आयरनी है। ओके, नेक्स्ट इज, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पोयम जो है ये सीरियस पोयम है या लाइट हार्टेड पोयम है, तो आपने उसका क्या आंसर लिखना है। देखिए, लाइट हार्टेड का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। लाइट हार्टेड का मतलब होता है फनी एंड एंजॉयबल। तो आपने पोयम तो पढ़ी है, पोयम बिल्कुल ऐसी सीरियस नहीं है, पोयम जो है बिल्कुल फनी एंजॉयबल सी पोयम है, ठीक है। तो हम इसका ये रीजन लिखेंगे कि दिस इज अ लाइट हार्टेड पोयम गिविंग अ सीरियस मैसेज, लेकिन हमें बहुत सीरियस मैसेज दे रही है। ओके, द नेम्स ऑफ ऑल द पेट्स ऑफ ब्लिंडा आर राइमिंग एंड फनी। जो ब्लिंडा के सभी पेट्स हैं उनके नेम्स भी कैसे हैं, राइमिंग है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे इंक, ब्लिंक, ठीक है, मस्टर्ड, कस्टर्ड। ओके, तो राइमिंग नेम है, फनी नेम है उनके। ऑल द ब्रेव करेक्टर्स फ्लेड व्हेन कन्फ्रंटेड डेंजर। ओके, जितने भी ब्रेव करेक्टर्स थे जब उनका डेंजर के साथ आमना सामना हुआ तो वो भाग गए। एंड द कावर्ड डिड द रियल वर्क ऑफ ब्रेवरी, और कावर्ड कौन था यहाँ पे, कस्टर्ड, ठीक है, और उसने असली काम दिखाया किसका, बहादुरी का। ओके, एज सून एज द डेंजर इज ओवर, और जैसे ही डेंजर खत्म हो गया वो सभी जो थे क्या बोलने लगे, प्रिटेंड टू बी ब्रेव, वो अपने आप को ब्रेव बताने लगे, राइट। और कस्टर्ड भी उन सबके साथ क्या हो गया, अग्री हो गया। ओके, सो लाइट हार्टेड पोयम है लेकिन एक बहुत सीरियस मैसेज दे रही है। मैसेज अगर आपको देखना है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया हुआ है, वन शॉट में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइमिंग स्कीम। राइम स्कीम पता करनी बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ हर एक स्टेंजा का आप लास्ट वर्ड लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड लिख लिया है। फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट वर्ड है हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। ओके, 4 लाइनों का स्टेंजा है। तो अब आपने यहाँ पर साउंड जो है उसको मैच करना है। अगर मैंने हाउस साउंड को ए बोला तो माउस इससे मिलती जुलती साउंड है, मुझे इसको भी ए लिखना पड़ेगा। ओके, एंड वैगन को अगर मैंने बी बोला तो ड्रैगन को भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाती है, ए ए बी बी। ओके, और अगर आप सभी स्टैंजास में देखेंगे 4 लाइनों का स्टैंजा है और यही राइम स्कीम फॉलो हो रही है एक्सेप्ट लास्ट थर्ड स्टैंजा, ठीक है। पीछे से अगर आप थर्ड स्टैंजा पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी 4 लाइंस की जगह 6 लाइनें लिखी हुई हैं, और इस केस में जो लास्ट थर्ड स्टैंजा है, लास्ट थर्ड स्टैंजा के केस में आपकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए ए बी बी सी सी। ओके, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ड इज मस्टर्ड, उसको ए बोला, फ्लस्टर्ड अगेन राइम कर रहा है, ए बोला, ब्लिंक बी, थिंक अगेन बी, अग्री सी, मी सी। ओके, तो राइम स्कीम बन जाएगी ए ए बी बी सी सी। आई होप सो इसी के साथ आपको जो ये पोयम है स्टैंजा वाइज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ आ गई है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।